पूछिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रंथों में रात्रि भोजन का त्याग होता है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बट महाराज जी अल्पाहार के नाम पे या फलाहारी के नाम पे जो लोग रात्रि भोजन करते हैं, तो एक तरीके से वो सही है या गलत है? बेटा देखो, रात्रि भोजन के त्याग में आगम में लिखा है कि चारों प्रकार के आहार और पानी का त्याग, खाद्य पेय लेय स्वाद। चार प्रकार का भोजन होता है जो खाते हैं, वो खाद्य, पेय यानी जो पीते हैं, चाहे जल भी हो चाहे दूध हो, स्वाद यानी जिसको खाने से स्वाद आता है, लड्डू, सौंफ, इलायची, और लेय यानी होता है जो चाटते हैं, रबड़ी, खीर आदि, इनको लेय बोलते हैं, जो चाट चाट के खाते हैं। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग, और वो भी सूर्य अस्त के पहले, वो रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। अब अगर किसी ने इसके बाद अगर पानी भी पिया है तो उसको रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। अब अगर वो जो लोग करते हैं भाई दूध पानी की छूट, बाकी सबका त्याग, अन्न का त्याग कर दिया, फलाहारी ले रहे हैं, तो उनको अन्न के त्याग संबंधी पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन बाकी जो वो खा रहे हैं उसका पाप भी लगेगा। जब आप सोचो कि छोटे से त्याग का इतना बड़ा पुण्य है, पूरे त्याग का कितना पुण्य होगा। आचार्य विमल सागर जी कहते थे कि जो रात्रि भोजन त्याग कर देता है, वो आप समझ लो कि उसने अनंत पाप के बंधन से खुद को बचा लिया। तो रात्रि भोजन का त्याग उन्हीं का कहलाएगा जिनका संपूर्ण प्रकार के आहार का त्याग सूर्यास्त के पहले। वो आजकल बुंदेलखंड टाइप से काम हो गया है। आप लोगों क्या, अभी तो लाइट है, अभी तो लाइट है महाराज जी, अभी तो लाइट है, अभी खा लेंगे साथ में, तो अभी तो उजाला है। उजाले से नहीं, सूर्यास्त से रात्रि भोजन का त्याग और सूर्योदय से रात्रि भोजन का ग्रहण त्याग देखा जाता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रावक श्रेष्ठी अमन कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मिथ्या दृष्टि जीव कौन होते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव के दोष क्या क्या होते हैं? बेटा ऐसा है, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, यानी जिनके अंदर वीतरागता नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा होना, इसको जिनागम में मिथ्यात्व कहा है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, कुछ हिंसात्मक धर्मों की भी प्रवृत्ति है, जहाँ बलि होती है, जहाँ जीवों को काट के खाया जाता है, ये हिंसात्मक धर्म है। अहिंसात्मक धर्म की बात की जाए तो जहाँ पर संपूर्ण प्राणियों की रक्षा की बात होती है, ऐसा वीतराग दर्शन ही अहिंसात्मक दर्शन है। अब जिसको वीतरागता पसंद आती है वो वीतरागता की ओर जाता है, वो सम्मित की प्राप्ति करता है, जैन दर्शन की टर्मिनोलॉजी है। तो देव, सास, गुरु और उनको मानने वाले, ये 6 आयतन हैं। इसके विपरीत जो श्रद्धान जाता है कुदेव, कुशास, गुरु और उनके मानने वालों के प्रति, वो अनायतन है। और जो जीव इस मिथ्यात्व का सेवन करता है, घोर पाप का बंध होता है। आगम में तो बड़ी बड़ी उपमाएं दी हुई हैं, कम से कम उपमाओं को भी नहीं समझ पाओ तो इतना समझ लेना कि मिथ्यात्व बंध का पहला प्रत्यय है। और जिसने मिथ्यात्व का सेवन किया है, अभी संसार उसका सागर बहुत बड़ा है। आप ये समझ लो कि एक बार सम्यक प्राप्त करने के बाद कोई मिथ्यात्व में चला गया तो ये वो फिर कंडीशन फिर से कब आएगी कि बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें एक तरफ सुई छोड़ दी और एक तरफ धागा छोड़ दिया है, और वो दोनों अपने आप सुई धागा मिल जाए और धागा सुई के अंदर चला जाए, तब होगा? बहुत नामुमकिन सा है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन सा है। कब होगा पता ही नहीं है, वो धागा वहाँ कहाँ छूटा है, सुई यहाँ कहाँ छूटी है। ऐसे ही है, कम से कम अपन को सम्यक की प्राप्ति करना चाहिए, मिथ्यात्व से दूर रहना चाहिए। जो ये करते हैं ये मानता हूँ मैं, और आगम में लिखा है कि मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप के बंध का कारण नहीं है, ऐसा समझिए। अगली